कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरान्नमनीरदाभा पीताम्बरहररुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारोपितमामभागम् माणवो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिम् विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। उत्कले नाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते विमला महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ-चित्ता सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी माँ है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडलीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम्, रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। श्री गोवर्धन मठाधीशं भक्तानुग्रहकारकम्, श्रीमन्तं निश्चलानन्दं जगद्गुरुं नमाम्यहम्। अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां, वैराग्य साम्राज्य यद पूजनाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ के सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम तथा पूज्य धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज जिनकी जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह भागवत कथा आयोजित है, उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदयस्थ विराजमान
गोविंद को प्रणाम। कल हम सबने अत्यंत आनंदपूर्वक भगवान का मंगलमय प्राकट्य हम सबने मनाया। आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का यह मंगलमय गीत हम सब गाते हैं और उसके बाद कथा। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल मेरे लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो, मेरे लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले
नंद स्वात्मज उत्पन्ने जलहलो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञानं स्नातः शुचिरलङ्कृताः वाचयित्वा स्वस्य जनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां निभृते प्रादात् विप्रेभ्यः समनं कृते तिलादीन सप्तरत्नौघ शातकुम्भाम्बरावृतान् तिलाद्रेण सप्तरत्नौघ शातकुम्भाम्बरावृतान् 18 श्लोकों में नंद महोत्सव मनाया गया। मानो यह 18 श्लोक यही 18,000 श्लोक बन गए। यह 18,000 श्लोकों का सार 18 श्लोकों में आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान मूर्ति में हलाल बन करके ही नंद जी के घर आ गए हैं। नंद बाबा ब्राह्मण भक्त हैं, तो सबसे पहले वेद ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया गया। उनके द्वारा स्वस्तिवाचन करवाया, बालक का जातक संस्कार आदि करवाया है। इसके बाद 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया है। साथ में 7 बड़े बड़े विशाल पर्वत बना करके अन्न का दान भी किया है। पहाड़ का मतलब बीच में अन्न हो, इस पार ब्राह्मण उस पार यजमान, और इतना ऊंचा तक उसको ढक दे कि न यजमान दिखाई दे न ब्राह्मण दिखाई दे। ऐसे 7 विशाल पर्वत अन्न के दान किया है। गोपी ग्वाल भागते हुए आए हैं और गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीषः
अञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके। अरे भैया, तेरे लाला हजारों वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करें, ये आशीर्वाद गोपियां लाला को दे रही हैं। ग्वाल एक दूसरे के ऊपर दूध दही की वर्षा कर रहे हैं। नंद भवन मानो आज क्षीर सागर बन गया। उदाहरण होकर के नंद बाबा आज लुटा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकारगोधनम सूतनागधवन्दिभ्यो ये विद्योपजीविनः। मानो आज नंद भवन में साक्षात भगवती लक्ष्मी विराज करके सब कुछ लुटा रही है। नंद बाबा के हाथ से चांदी के बर्तन हाथ में आ गए, चांदी के बर्तन में सोने के आगे सोने को समर्पित कर दें। तो आज नंद बाबा बड़े आनंद से नंद महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन नंद बाबा को अचानक एक बात याद आ गई। क्या याद आ गई? कि हम हर वर्ष कंस को कर दिया करते हैं। कर देने की तारीख आ गई है, अब दे देना उचित होगा। अगर नहीं दिया तो राक्षसी वृत्ति का है, आकर के यहाँ उत्पात करने लग जाएगा। इसलिए वहां के ग्वाल वालों को वहां का भार सौंप करके नंद बाबा मथुरा को चल रहे हैं। और उधर मथुरा पहुंचे ही कि इधर से कन्हैया जी की मौसी कन्हैया जी से मिलने आ गई। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करंदातुं कुरुद्वः। अब पहुंचे हैं नंद बाबा। नंद बाबा कर लेकर लौट रहे थे। रास्ते में मिल गए वसुदेव जी। वसुदेव जी मिले तो राम राम नामों की भाई। वसुदेव जी ने विचार किया कि अपने बालक को हम इनके यहाँ दे आए हैं इस दृष्टि से कि वहां वो सुरक्षित रहेगा, और ये मथुरा में टहल रहे हैं। तुरंत वसुदेव जी ने कहा कि अरे नंद बाबा, आज मुझे लग रहा है कि आपके गोकुल में बहुत भारी अनिष्ट होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी गोकुल पहुंचिए। अब नंद बाबा ने सोचा आज तक तो कभी इसने कहा नहीं ऐसी बात, आज कही है तो जरूर कोई बात होगी। अब नंद बाबा चल पड़े हैं। हे प्रभु, मेरे लाला की रक्षा करियो। हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करियो। ऐसा करते कहते चल पड़े हैं। नंदः पथि वचः शौरेर नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उद्भागागमशंकितः। रास्ते भर नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि वसुदेव ने जीवन में कभी झूठ नहीं कही, आज कह दी मतलब कछु ना कछु तो जरूर हो। नंद बाबा घर की तरफ पहुंच रहे हैं। इधर पूतना आ गई है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्
जीवन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। व्रज के नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई यह पूतना करके आ जाई है। ऐसा लग रहा है कि वैकुंठ से साक्षात भगवती लक्ष्मी ही प्रकट हो गई है। इसने माया के द्वारा अपना मनोहर रूप बनाया है और यहाँ पर सबसे पहले यशोदा मैया के पास आई है। यशोदा मैया के पास आकर कहने लग गई, अरे बहन बधाई हो। अरे मैंने सुनी 90 साल के बुढ़ापे में तो लाला भयो है, मेरे तो आनंद को पारावार ही नहीं रहो। अब विचार करने लग गई यशोदा मैया की, कौन ये मेरी बहन आ गई, इसको तो मैं जानती। विचार किया कोई होगी बधाई दे रही है, कौन सा कोई काम बिगाड़ने के लिए। तुरंत यशोदा मैया ने कहा कि बहन तू जा पहले लाला को देख के आ जा और बाकी बात हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही पूतना आई है, पालने में भगवान विराज रहे हैं। भगवान ने देखा कि अरे पूतना मौसी आ गई, लेकिन एक तरफ भगवान ने विचार किया। देखिए भगवान ने आते ही अपने नेत्रों को भगवान ने बंद कर लिया है। विबुद्धतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमिलिते क्षणः। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है भगवान तुरंत जान जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भले मारने की दृष्टि से वो आई है, लेकिन स्तनपान करा करके मारेगी, इसका मतलब माँ का कार्य करेगी। जब माँ का कार्य करेगी तो माँ जैसा भाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि जैसे साक्षात लक्ष्मी ही वैकुंठ से ब्रज में आ गई है। तो लक्ष्मी जी भगवान की कौन है? अर्धांगिनी है, पत्नी है। तो भगवान कैसे भाव प्रकट हो? राजा बलि की पुत्री ने भगवान से निवेदन किया था कि प्रभु कभी एक क्षण के लिए ही सही मैं आपको अपने अंत में भर लूं, आपको मैं अपना पुत्र के रूप में देखना चाहती हूं। अब ये वही बलि की पुत्री यहाँ पर आई है, लेकिन सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी के रूप में है, तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। अथवा विचार किया कि ब्रज में तो हमारे टमाटर से दिखाने के लिए और अभी इतने नन्हे से हैं और हमारी मौसी हमको विषपान कराने के लिए आई है। अथवा विचार किया कि देखो विषपान करना हमारे बस की बात नहीं है, ये काम तो हमारे शंकर भोले बाबा ही कर सकते हैं। तो मानो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। अथवा यह भगवान ने सोचा आए हैं राक्षसों का कल्याण करने के लिए, तो लग रहा है शुभारंभ अपनी मोती जी से करना पड़ेगा, तो सबसे पहले श्री गणेश कर लें। तो इस प्रकार नेत्र भगवान ने बंद किए हैं और शिशुपान करके पूतना ने अपने स्तनों को भगवान के मुख में लगाया है। साधारण बालक समझ करके पूतना ने कन्हैया को अपना दूध पिलाना चाहा। भगवान ने सबसे पहले उसके विष को पिया, फिर दूध को पिया, और जब दूध उसका समाप्त होने लग गया तो भगवान ने प्राणों को पीना शुरू कर दिया। गाढ़ां पराभ्यां भगवान प्रपीडितत् प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत।
दिया तो पूतना के मर्द स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी, चित्कार करने लगी, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। सामंच मुंचला सामंच मुंचा लगते प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। कन्हैया ने कहा देखो मौसी जी, अपने राम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और एक बार नहीं पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। अब कन्हैया को लेकर के पूतना भागी है और जैसे भगवान ने संपूर्ण उसके प्राणों को हर लिया है, वैसे ही विकराल विशाल देह धारण करके पूतना धम्म से धरती पर गिरी। पूतना के गिरने से सारी धरती हिल गई, दसों दिशाएं चित्कार कर पड़ी। देव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक का जितना भी पेड़ पौधा था सब टूट करके चकनाचूर हो गए। पतमानो विदत्तेहस त्रिगम्योऽत्यन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीदद्भुतम्। गव्युति कहते हैं 2 कोस को, 3 गव्युति अर्थात 6 कोस। इतना भयंकर शब्द हुआ कि यशोदा मैया तो डर गई। अंदर जाकर देखा तो पालने से कन्हैया गायब है। बाहर चिल्लाने लग गई, अरे मेरे लाला कहाँ है, मेरे लाला कहाँ है। ब्रजवासी सब दौड़ दौड़ करके जाकर देखा तो पूतना के उदर पर विराजमान है कन्हैया। सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा है, यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया तो डर गई, अरे मेरे कन्हैया को पता नहीं क्या हो गया। छाती से लगा दिया है मैया ने और सबसे पहले मैया ने स्तनपान कराया है कि बच्चा तो ठीक है, स्तनपान करिए, इसका मतलब ठीक है। उसके बाद गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरदसार्भकम्। यशोदा मैया ने गोमूत्र से भगवान को स्नान करवाया है और फिर गैया के गोबर से पूरे अंग में भगवान के पूरे अंग में मैया ने लगाया है। कोई भी संकट कभी भी पड़ता है अगर कन्हैया के ऊपर तो मैया पंचगव्य से स्नान कराती है। पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है। बालक के ऊपर कोई अला बला कुछ भी हो और पंचगव्य से स्नान करा दीजिए, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मैया भी यहाँ पर भगवान को स्नान करा रही है और झाड़ा भी लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। देखिए आज भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने गाय के मुख से भी झाड़ा लगाया है। इसके बाद नंद बाबा उधर से आए हैं। नंद बाबा जैसे ही आए सभी ने विस्तार पूर्वक बताया है। नंद बाबा ने कहा कि मरी तो मरी, अब उसका हो क्या। ब्रजवासियों ने कहा आप ही बताओ बाबा। तो क्या किया। नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर से सब लोग कुल्हाड़ी लाओ, फावड़ा लाओ, जितने भी पेड़ पौधे जले हैं, ये टूटे हैं, इन्हीं में आग लगा दो पूतना के ऊपर डाल करके। और यही किया है। सभी ने
ला करके जो गिरे हुए वृक्षों को काट करके पूतना के ऊपर रख दिया है और जला दिया है। अब जैसे ही उसका दिव्य देह अग्नि में जला है तो उसमें से दिव्य सुगंध फैल रही है। परीक्षित चौंक गए, अरे महाराज, पूतना जैसी पापिनी उसके दग्ध होने पर सुगंध कैसे आ गई? सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो परीक्षित, अब इसको पापिनी कौन कहेगा? जिसके उदर पर साक्षात परमात्मा विराज रहे हो, वह भला पापिनी कहने योग्य कैसे हो सकती है? पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, निर्गुण ही निर्गुण था। परिचय समझ लीजिए। पूतना लोकपालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसया विहरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिं। नाम ही इसका अजीब है, पूतना, पूतान नयति, जिसके संतान ही ना हो या जिसके संतान हो संतान को न मानने वाली हो या जिसके संतान हो संतान को मार देने वाली हो, वह पूतना। बच्चों को मार देते हैं। परिवार कौन सा है? राक्षसी परिवार है। अच्छा, खाती पीती क्या है? रुधिरासना, खून पीती है। ऐसे राक्षस कुल में उत्पन्न होने वाली पूतना, जिसमें एक भी गुण नहीं, न व्यवहार अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, लेकिन न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाए। विचार किया कि बुरी हो भली हो जैसी भी हो, लेकिन काम उसने माता किया है, इसलिए जो गति यशोदा को होगी, जो गति देवकी मैया को होगी, वही गति इसको भी देना है। जो पूतना में दोष नहीं देख सके, वो भला हम आप जैसे भक्तों में दोष कैसे देख सकते हैं? जन अवगुण प्रभु मान न गाऊ, जन अवगुण प्रभु मान न गाऊ, दीन बंधु अति दुर्लभ सुभाऊ, जन अवगुण प्रभु मान न गाऊ, यहाँ पर कहा है यदि तत्पूतनामोक्षम कृष्णस्याद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मृत्युः गोविन्दे लभते रतिम्। देखिए, यहाँ पर पूतना वध नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा है
पूतनामोक्षम। पूतना मोक्ष शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। बोले इसको जो भी प्रेम पूर्वक सुनेगा या सुनाएगा उसे गोविंद के चरणों में प्रीति प्रतीति होगी। अब इधर पूतना का उद्धार हो गया है। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी न किसी बहाने लाला का उत्सव मनाती रहती है। जन्म नक्षत्र के दिन लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, सजा धजा कर मैया ने तैयार किया है और मैया ने कन्हैया को सुला दिया। भगवान लेटे और करवट को भगवान ने बदल लिया। आज मैया के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैया ने विचार किया, अरे मेरा लाला तो बड़ा हो गया है, तो आज पूरे ब्रज में दुहाई लगवाई कि करवट बदलने को विलंबा है। सभी गोपियां आई हैं। मैया यशोदा ने कहा कि गोपियों कुछ देर रुक जाओ, कन्हैया को थोड़ा शांत, क्योंकि अभी कन्हैया विश्राम कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा कहीं एकांत स्थान में इसको सुला देते हैं, उसके बाद को गाना बजाना होगा। अब कन्हैया को ले जाकर के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी में माट मटका रख दियो और उसी के नीचे भगवान का पालना लगा दिया। अब भगवान विश्राम करने लग गए, लेकिन अंदर जैसे ही शोरगुल शुरू हुआ, कन्हैया ने निद्रा कर गई। कन्हैया ने सोचा, भाई गीत तो हमारे लिए गाए जा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए गाए जा रहे हैं उसको बाहर कर दिया गया, अब अंदर कैसे जाऊं? भाई बाल्यावस्था है तो बालक क्या कर सकता है? बालानाम रोदनम बलम, बालकों के पास रोने का बल होता है। अब कन्हैया बड़ी देर तक खूब रोए, लेकिन अंदर गीत गाए जा रहे हैं तो कैसे कोई सुनेगा? जब किसी ने नहीं सुनी तो नैया श्रृणोद वै विदितम सुतस्सा रुदनस्तनार्थी चरणामदक्षिपत। हाथ पैर कन्हैया बहुत देर तक गाते रहे। जब नहीं समझ में आया तो कन्हैया ने उसी बैलगाड़ी में एक लात मारी और गाड़ी ऊपर गिरी, ऊपर गई और ऊपर से नीचे गिरी, प्राण से सब टूट गया। जितने भी माट मटका थे सब धड़ाधड़ उठ गए। अब जब ये आवाज हुई तो अंदर से मैया सावधान। मैया तुरंत बाहर आकर देखा तो पूरा दृश्य बदल गया। विचार किया कि कोई बैल तो उधर से आया नहीं। वहां बच्चे कुछ खेल रहे थे तो बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा, अरे भैया मेरे कन्हैया बहुत देर से रो तो हम सब ने सोची कि अब या को चुप कराएं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखो कि यहाँ ने एक लात इस बैलगाड़ी में मारी और बैलगाड़ी इसी के कारण टूट गई। मैया ने उन सबको डांट फटकार दिया, पागल है क्या? नेक्स्ट तो मेरे छोरा और ये बैलगाड़ी तोड़ देगो। मैया नहीं बात मान रही है। ऊचुरव्यवसितमतीन गोपान गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। आखिर मैया यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया है। ब्राह्मणों को बुला करके कन्हैया के लिए शांति करवाई है। सब ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए हैं। इस प्रकार उन्होंने संकट वर्णन किया। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल करके खिला रही थी। कन्हैया खूब चिल्लाए मार करके हंस रहे थे। मैया जब उछालना बंद कर दे तो कन्हैया रोना प्रारंभ कर दे। मैया ने सोचा, अपना मैं थक गई, कितनी देर तक
इसको उछालूंगी तो मैया ने स्तन पिलाना प्रारंभ कर दिया। स्तन पान माधव बड़े प्रसन्नता पूर्वक पी रहे हैं। अब भगवान ने देखा तिरछी दृष्टि से तो तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात का रूप धारण करके आ गया और कन्हैया ने विचार किया कि मैया को उछालना बंद कर दे। मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो है, अब चलो यहाँ पर भी आनंद लियो जाए। पर विचार किया कि मैया मुझे स्तनपान करा रही है, ऐसे में जा नहीं सकता। तो भगवान ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया, अपना वजन भगवान ने बढ़ा दिया है। प्रभु इतने भारी हो गए कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। गरिमाण शिशोर्वोढुं नसे किरीटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता। लाला को उठा करके मैया ने धरती पे बैठा दियो। विचार करने लग गई, अभी तो लाला बिल्कुल हल्को मालूम पड़ जाता। कुछ समय पहले मैं खूब यहाँ उछाल उछाल के खिला रही थी, लेकिन ये लाला भारी कैसे है ये? तो मैया के मन को भगवान ने आकर्षित कर लिया। मैया को ये मन में संदेह हो गया कि मैं इतने देर से जो दूध पिला रही हूँ, इसी कारण से इसका वजन बढ़ गया। तो कन्हैया को देख करके मैया विचार कर रही कि इसको कुछ देर खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, मैं कुछ काम कर लूंगी और इसका भार भी तब तक कम हो जाएगा। अब मैया कन्हैया को बैठा करके चली गई है। इधर वेग से वह तृणावर्त आया है और कन्हैया को उड़ा करके लेकर चला गया। भगवान को भी आनंद आ रहा, क्या बढ़िया हेलीकॉप्टर है। कन्हैया को घूम रहे हैं ब्रज में, हरियर जीवन है, वृंदावन है, सब देखने लगते हैं भगवान। लेकिन जैसे ही मथुरा की ओर वह तृणावर्त बढ़ने लग गया, भागने लग गया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके गले को पकड़ लिया बड़ी तेजी से। तृणावर्त ने विचार किया, ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर उठा लाया है। तृणावर्त ये सोच रहा था, भगवान ने विचार किया, देखो इस दुष्ट को, मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और ये मुझमें पत्थर को देख रहा है, जब तेरा माथा पत्थर से ही पटकूंगा। और भगवान ने वजन बढ़ा करके जोर से छोड़ा है और जा करके पत्थर में उसका सजड़ा शिलायाम विशेर सर्वावयवम करालो। इधर इनका कल्याण हुआ है, तूफान शांत हुआ, मैया फिर दौड़ करके आई है और मरे हुए तृणावर्त को देखा तो मैया विचार करने लग गई कि हे भगवान, अब तो मोको पक्को विश्वास है गयो कि को काऊ न मारे, वाके जो पाप है ना वही उसको मार है। हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयात् मुच्यते। अब एक दिन मैया लाला को स्तनपान करा रही थी और यहाँ स्तनपान जब कराना बंद कर दे तो फिर कन्हैया रोने लग जाए। मैया ने विचार किया कि कहीं पिछले दिन की तरह फिर ये भारी ना हो जाए, वजन इसका ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैया ने कन्हैया के तलवे में गुलगुली करने लग गई। अब कन्हैया हंसने लग जाए। हंसते हंसते कन्हैया ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन मैया को करा दिया है। मैया से तो भी हरी नदी पहाड़ कैसे देखने लगे, मैया को मोह हो गया कि तो साक्षात नारायण है।
भैया प्रणाम करने को मोही, तो भगवान ने अपने मुख से ब्रह्मांड का दर्शन बंद करा दिया। भैया को लगा कि ऐसे ही मेरे यहाँ से ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो 2 बार भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया। एक बार यहाँ करवाया है और एक बार जब भगवान ने मिट्टी खाई तब। एक भगवान का बदल में भजन हो जाए और आगे कथा हम सब श्रवण करें। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं